वी आर रीडिंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा प्रभुपाद जी ने कैसे उनको लंच के लिए बुलाया और इसके कारण कुछ निजी सेवक प्रभुपाद जी के थोड़े ईर्ष्या भाव में आ गए कि क्या भाग्य मिल रहा है इस भक्त को। While the cooking proceeded, Prabhupada again returned to speaking with me. तो उस दिन मैं पहुंच गया वहाँ पर प्रसाद लेने और कुकिंग चल रहा था। उसके बीच में प्रभुपाद जी मुझसे बातचीत करने लगे। इट इज़ बेटर दैट आई हैव अ मेल सेक्रेटरी। प्रभुपाद जी ने पहली बात छेड़ी, अच्छा होगा कि मेरा जो सचिव है सेक्रेटरी ये एक पुरुष हो, स्त्री नहीं हो। अब तक कौन थे? गोविंद दासी। गोविंद दासी शुड जॉइन हर हस्बैंड इन हेल्पिंग टू प्रीच इन हवाई। तो गोविंद दासी की क्या सेवा होगी? वो अपने पति के साथ हवाई के लिए प्रचार में मदद करे। पीपल में क्रिटिसाइज मी सेइंग दैट आई एम टू क्लोजली कनेक्टेड विथ अ वुमन। लोग कह सकते हैं कि मैं सन्यासी हूँ और मैं एक सेक्रेटरी के रूप में स्त्री को रखा हूँ, तो गलत समझ सकते हैं इसके बारे में। ऑफ कोर्स आई डू नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी पर्सनली। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या नहीं है। नॉर एनी कंप्लेंट विथ हर सर्विस। उनकी सेवा के साथ मेरा कोई तकरार भी नहीं है, वो बहुत अच्छा सेवा करी हो। बट वी मस्ट कंसिडर द पब्लिक्स ओपिनियन। लेकिन हमें लोक मत को सम्मान करना चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। प्रभुपाद एक्सप्लेन्ड दैट अ सन्यासी's कैरेक्टर मस्ट बी बियॉन्ड फॉल्ट and cited the popular example of Caesar's wife must be above suspicion. प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि सन्यासी का जो चरित्र है वो कोई भी दोष दर्शन के परे रहना चाहिए, और उन्होंने वो कहावत बोली, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबोव सस्पिशन। ये रोमन एम्पायर में एक सीजर नाम का राजा होकर गया और उसकी पत्नी का नाम था क्लियोपैट्रा, और उसका जो चरित्र है, रानी का चरित्र, वो हमेशा संशय रहित होना चाहिए, उस पर किसी को संशय नहीं आना चाहिए। सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबोव सस्पिशन। ये किस लिए यूज़ किया जाता है कहावत? जो कोई नेता के रूप में सेवा दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में या काउंसलर या जीबीसी या टेम्पल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी संस्था का एक लीडर के रूप में, उनका जो चरित्र है वो संशय लेने के दायरे से परे रहना चाहिए। इतना अच्छा चरित्र उनका रहना चाहिए। Prabhupada described how Lord Chaitanya had always acted in an exemplary manner and was the ideal sannyasi. प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तब उनका चरित्र कैसा उल्लेखनीय था, उदाहरणीय था, और वे आदर्श सन्यासी थे। Then speaking in a hushed tone, फिर उन्होंने कहा दबी हुई आवाज़ में, so that what he said would not be overheard by गोविंद दासी। इसलिए ताकि गोविंद दासी को सुनाई ना दे वो क्या बोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभुपाद हैंडेड मी अ लेटर विच ही वांटेड मी टू मेल। उन्होंने एक खत दिया मेरे हाथ में जो वो चाहते थे कि मैं उसको पोस्ट करूं। इट वॉज एड्रेस टू हिज डिसाइपल पुरुषोत्तम इन न्यूयॉर्क। ये उस पुरुषोत्तम दास नाम के एक भक्त के लिए लिखा गया खत था जो न्यूयॉर्क में थे। प्रभुपाद एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज कॉलिंग पुरुषोत्तम टू लॉस एंजलिस टू रिप्लेस गोविंद दासी। इस खत के द्वारा प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं गोविंद दासी को अपनी सेवा से निकालकर पुरुषोत्तम दास को अपने पर्सनल सर्वेंट के रूप में लाने के लिए ये खत भेज रहा हूँ। इट वॉज बेटर दैट आई मेल्ड द लेटर। ये अच्छा रहेगा कि मैं ये खत को पोस्ट करूँ, बिकॉज ही डाउटेड वेदर शी वुड डू सो। अगर गोविंद दासी को वो सेक्रेटरी के रूप में लेटर दे दिया प्रभुपाद जी ने पोस्ट करने के लिए, तो वो फाड़ के फेंक देगी उसको कि मैं क्यों अपनी सेवा उसको दूँ। इसलिए आफ्टर पुरुषोत्तम केम he would gradually induce her to go to Hawaii.
एक बार पुरुषोत्तम यहाँ पर आ जाएं, उसके बाद मैं गोविंद दासी को कहूँगा कि आप अभी हवाई के लिए प्रस्थान कीजिए। इन वॉट ऑर्डर शुड आई ईट ईच प्रिपरेशन, आई आस्क्ड। ये होने के बाद मैंने पूछा लंच लेते समय कि लंच के जो आइटम सामने रखे हैं किस सीक्वेंस में खाने हैं। विल गो टू दैट लेटर। एनी रिफ्लेक्शन फॉर द पैराग्राफ बिफोर? लोकमत को भी सोचना चाहिए, लोकमत के बारे में। नको रे मना व्यर्थ क्या मनाच्या श्लोक का शुरुआत कैसा है प्रभु जी? वीरेंद्र सर। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, जरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडो निध्यावे, जगी वंद्यते सर्व भावे करावे। अगर मन को तुमको पीसफुल रखना है तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो पहला है कि मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, हमेशा माइंड को भक्ति ट्रैक पे रखो, तुम इधर उधर जाने नहीं देना। जरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, ये भक्ति ट्रैक पे रहने से क्या होगा? स्वाभाविकतः वसुदेव स्थिति प्राप्त होगी, शुद्ध चित्त होगा हमारा। और श्री हरि पाविजे, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जनी निंद्यते सर्व सोडू निद्यावे, दैट विच पब्लिक विल क्रिटिसाइज यू गिव इट अप। जगी वंद्यते सर्व भावे करावे, दैट विच पब्लिक अडोर इन देयर हार्ट एज इम्पॉर्टेंट और सेक्रेड, यू शुड डू इट वेरी नाइसली। ऑफकोर्स ये वैदिक टाइम के समाज में बोलना अच्छा रहता था, क्योंकि वैदिक टाइम में क्या था, सभी लोग वैदिक मूल्यों को धारण किए हुए थे, मानते थे। अभी आजकल के समाज में बट्टा खिला के नाच रहे लोग, उसको बहुत भाव मिल रहा है, वो हमको नहीं करने जाना है। तो पॉइंट इज वी शुड फियर पब्लिक ओपिनियन बिकॉज वी आर इन अ प्रीचिंग मिशन। और कोई? जगन्नाथपुरी में तो सिंगिंग कर रही थी माता जी, वो बात के हुए जा रहे थे, पीछे से उनको एक दोस्त ने रोका, तो उन्होंने बहुत धन्यवाद बोला कि मेरे को बचा लिया आपने। थैंक यू। एनी अदर? हाँ, प्रभुपाद जी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स गोविंद दासी। वो उनकी सेवा की कदर भी कर रहे थे और उनको किस तरीके से बताया जाए जिससे वो ज़्यादा दुखी ना हो, इसके प्रति संवेदनशील थे। हालांकि उनको निकालना है अभी सेवा से, किसी दूसरे पुरुष भक्त को लेना है, लेकिन इनको ज़्यादा दुखाए बिना ये कैसे किया जाए, ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से कर रहे थे। और कोई? तो एक कारण क्या था, क्यों प्रभुपाद जी ने लंच के लिए बुलाया इनको? एक कारण था कि इनको सेक्रेटरी बनाना। किसको? तमाल कृष्ण महाराज को। दूसरा, पुरुषोत्तम को पर्सनल सर्वेंट बनाना। और तीसरा, गोविंद दासी को और उसके पति को हवाई भेजने का जो योजना है वो आगे बढ़ा पाना। सो एक लंच के द्वारा ये सारे तीनों चीज़ प्रभुपाद जी ने अकम्प्लिश करे। ठीक, वी आर रीडिंग अहेड। तो इन्होंने पूछा, मैंने लंच खाते समय किस सीक्वेंस में खाना चाहिए, कौन से आइटम पहले, कौन सा आइटम बाद में खाने चाहिए। वृंदावन, पे अटेंशन, इफ आई सी यू डिस्ट्रैक्टेड यू विल गेट अ स्लैप। दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट झोन, दिस इज अ लर्निंग झोन. मराठीतनं सांगू, तू इथं प्रशिक्षणासाठी आलायस, मनोरंजनासाठी नाही. लक्ष द्यायचं व्यवस्थित क्लासमध्ये. Servants had first brought Prabhupada large silver plate containing many wonderful preparations. प्रभुपाद जी के लिए एक बड़ा चांदी का थाली में बहुत सारे व्यंजन बनाकर वो निजी सेवक लाए. Then they had brought me a similar but much smaller plate. तो मेरे लिए भी एक छोटा दूसरा सिल्वर का ही थाली था लेकिन छोटा साइज का था. प्रभुपाद ने कहा, In eating there is no hard and fast rule. उन्होंने कहा, खाते समय कोई ऐसा कड़क नियम नहीं है.
was the only advice Prabhupada would offer as he silently respected prasadam. इसका मतलब है कि तुमको जो चीज़ अच्छी लगती है पहले खाओ, जो बाद में खाना चाहते हो बाद में खाओ. तो ऐसे कह के प्रभुपाद जी ने शांत मौन धारण करते हुए प्रसाद लेना शुरू किया. I watched as Prabhupada sampled each item on his plate. मैं देख रहा था गौर करके कि प्रभुपाद कैसे अलग अलग व्यंजनों को चख रहे हैं. Having familiarized himself with all the different tastes, पहले उन्होंने हर एक टेस्ट चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे. He proceeded to mix small proportion of each in different combinations. तो उन्होंने उसमें से कुछ एक या दो या तीन आइटम को एक में मिक्स करके फिर खाना शुरू किया. Then again sometimes eat them separately. और कभी कभी उनको अलग से भी खाते थे वो. तो पहला था कि सारे व्यंजनों का टेस्ट लिया, फिर तय किया कि मुझे क्या चाहिए अभी करना है. फिर कभी कभी मिक्स करके खाना शुरू किया और कभी कभी इंडिविजुअली उस आइटम को खाना शुरू किया. I tried as best as I could to follow exactly, bite by bite. जो जैसे प्रभुपाद जी खा रहे थे मैंने भी वैसे ही प्रयास किया कि मैं भी ऐसे ही खाऊं, इसी तरीके से खाऊं. और मैं धीरे धीरे एक एक घास लेने लगा. So that I could learn the art of eating properly, so that मैं सीख लूँ कि खाना खाते कैसे हैं ढंग से. I was surprised how slowly Prabhupada ate. मुझे इतना आश्चर्य हुआ, प्रभुपाद जी इतना आराम से खा रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे खा रहे थे. He was relishing the prasadam as non-different from Krishna. ये समझ में आ रहा था कि ये कृष्ण से अलग नहीं है, ये प्रसाद कृष्ण ही है प्रसाद के रूप में. इस भाव से वो खा रहे थे. After 40 minutes, Prabhupada was finished. 40 मिनट के बाद उनका प्रसाद लेना खत्म हुआ. I felt completely satisfied. उनका खाना हो गया, मुझे संतुष्टि महसूस हुई. ऐसा लगा कि वाह अच्छा हो गया. Full up to the neck with prasadam. मैंने भी गले तक प्रसाद खाया था. Prabhupada, it seemed, had the servants give me extra helpings of many preparations. प्रभुपाद जी अपने सेवकों को बोल बोल के मेरे को ज़्यादा खिला रहे थे अलग अलग आइटम्स के प्रिपरेशंस के क्वांटिटी को. Then he instructed me to go and wash my hands. फिर उन्होंने कहा जाओ हाथ धो के आओ. And come back for talking a little more. फिर इसके बाद और बात करेंगे, ऐसे कह के भेज दिया. वापस में आ गया हाथ धो के. प्रभुपाद जी, we have had correspondence with Dai Nippon Printing Company of Japan. ये दाई निप्पॉन करके एक जापान की कंपनी है प्रिंटिंग वाली, उनसे मेरी बातचीत चल रही है. They are one of the largest printing houses in the world. दुनिया में बहुत विशाल इनका प्रिंटिंग का काम चलता है. But they have written so they say that they will only take our printing if we order minimum of 20,000 magazines. उन्होंने कहा है कि हम हमारा ऑर्डर वो स्वीकार करेंगे जब हम कम से कम 20,000 मैगजीन्स एक टाइम पे छापेंगे उनसे. तो बट दिस इज मोर देन 5 times व्हाट वी आर नाउ प्रिंटिंग. अभी हम लोग 4,000 ही प्रिंट कर रहे हैं, वो 5 गुना ज़्यादा मांग रहे हो प्रिंट के लिए ऑर्डर. सो वेदर वी शैल बी एबल टू सेल सो मच ईच मंथ इन सच लार्ज क्वांटिटी. तो क्या हमारी क्षमता है कि हम इतने बेच सकें मैगजीन्स जब हम संकीर्तन को जा रहे हैं? तो क्या इतना हम हर महीने 20-20 हज़ार दे पाएंगे? प्रभुपाद जी ने पूछा. प्रभुपाद वेटेड फॉर माई रिस्पॉन्स. फिर शांत बैठ गए और सुनने लगे कि मैं क्या कहता हूँ. आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग आई एक्सप्लेन दैट आई थॉट इट वॉज पॉसिबल फॉर अस टू इंक्रीज अवर सेल्स. वी वुड ट्राई हार्डर. मैंने थोड़ा सोच के बोला, प्रभुपाद जी संभव है कि हम हमारे सेल को बढ़ा सकते हैं मैगज़ीन के, हम थोड़ा और कठोर मेहनत करेंगे. प्रभुपाद जी ने कहा, देन यू प्लीज़ गिव मी गारंटी दैट यू विल टेक 5,000 कॉपीज़. तो तुम मुझे क्या गारंटी दो कि तुम खुद खरीदोगे लॉस एंजलिस मंदिर के लिए कितने कॉपीज़? 5,000 कॉपीज़. इफ़ यू डू दिस आई विल अरेंज द बैलेंस 15,000 बिटवीन सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड लंदन.
जो बाकी जो 5,000 कॉपीज़ हैं मैं कहाँ भेजूँगा? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और लंदन। यहाँ से मैं उसका सेल करवाने का भक्तों को बताऊँगा। यू जस्ट गिव मी दिस गारंटी, लेकिन तुम मुझे ये गारंटी दो कि तुम 5,000 करोगे टास्क पूरा। यस, वी विल सी दैट आवर शेयर इज सोल्ड। मैंने कहा हाँ प्रभुपाद, हम देखेंगे कि हमारा जो शेयर है जो हमने तय किया है 5,000 का, हम सारे बेच देंगे पूरा। आई सेड डिसाइसिवली, मैंने एकदम निर्णयपूर्वक कहा। प्राउड टू बी एबल टू गिव माई स्पिरिचुअल मास्टर गारंटी ऑफ आवर सर्विस टू हिम। मैं गर्वित था, मैं गर्व महसूस कर रहा था कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को अपनी सेवा की गारंटी दे रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा पूरा। प्रभुपाद वॉज ग्रेटली प्लीज्ड। ये सुनकर प्रभुपाद जी बड़े संतुष्ट हुए। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कहा बहुत धन्यवाद। आई वॉन्ट टू इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवर लिटरेचर। मेरी इच्छा है कि हम अपना साहित्य वितरण बढ़ाएं। आई एम राइटिंग सो मेनी बुक्स एंड इफ कृष्णा डिज़ायर्स आई विल बी एबल टू कंटिन्यू टू गिव यू मैनी मोर इन द फ्यूचर। मैं इतने सारे पुस्तकें लिख रहा हूँ, मेरी आशा है कि आगे जाके मैं बहुत सारे ग्रंथ आपको दे पाऊँगा, पढ़ने के लिए भी और बांटने के लिए भी। सो यू विल हैव टू सेल दीज इन एज बिग क्वान्टिटीज़ एज पॉसिबल। आपको करना इतना ही है, जो मैं लिख रहा हूँ छाप रहा हूँ उसको जितनी बड़ी मात्रा में आप बेच सकते हो बेचिए। राधा कृष्णा। माई गुरु महाराज आस्क्ड मी स्पेशली टू डू दिस। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि ये काम करो, तुम पुस्तक छापना और वितरित करना। एंड यूर गारंटी हैज़ मेड मी फील वेरी मच एनकरेज टूडे। और तुमने जो गारंटी दिया कि तुम कर दोगे इतना डिस्ट्रीब्यूशन, इससे मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला है आज। आई फेल्ट अ लिटिल अशेम्ड दैट प्रभुपाद वाज गिविंग मी द क्रेडिट इन दिस वे। मेरे को थोड़ा लज्जा हो गया कि प्रभुपाद जी मुझे क्यों क्रेडिट दे रहे हैं, अभी तक तो कुछ बांटा है नहीं। और लिख तो वही रहे हैं, छाप भी वही रहे हैं, सारे पैसे उन्हीं से आ रहे हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं, और मेरे को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आ गई। आई हैड नॉट डन एनीथिंग एक्सेप्ट प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज दैट वी वुड डू आवर बेस्ट टू सर्व हिम। मैंने किया इतना ही था कि बाकी भक्तों की ओर से मैंने कह दिया था कि हम ये कर देंगे। दैट वॉज अवर ड्यूटी एज हिज डिसाइपल्स। और इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। शिष्य का कर्तव्य ही है कि वो गुरु की इच्छा को रखने के लिए कटिबद्ध हो जाए, कर्तव्य दक्ष हो जाए। देयर हैड बीन नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजिंग प्रभुपाद्स रिक्वेस्ट। प्रभुपाद जी की विनती को नकारने का तो सवाल ही नहीं था। येट ही वॉज वॉलंटरीली अलाउइंग हिमसेल्फ टू बी डिपेंडेंट ऑन अवर असिस्टेंस। फिर भी प्रभुपाद जी स्वयं से होकर हमारी मदद के ऊपर अपना आश्रय दिखा रहे थे। इन दिस वे आवर अटैचमेंट फॉर हिम इंक्रीज्ड इवन मोर। और प्रभुपाद जी का ऐसा करने के कारण हमारी उनके प्रति आसक्ति और बढ़ गई। एनी रिफ्लेक्शंस? हम जब प्रसाद खाते तो हमको धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छे से चबा के खाना चाहिए। क्या सोचना चाहिए प्रसाद खाते समय मन में? कृष्ण से अभिन्न है ये प्रसाद, मैं कृष्ण का आस्वादन कर रहा हूँ। यस। जो हमारे गुरु हमको सेवा देते हैं वो हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वो चाहे वो कौन से भी हो, जैसे कि जो सेवा दे वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ना नहीं कहना चाहिए सेवा को। और कोई? प्रहलाद। जितना भी बड़ा पद मिला हमें हमेशा हमको देना चाहिए। हाँ, हालांकि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक गुरु के रूप में काम कर रहे हैं इन भक्तों के लिए, लेकिन वो हमेशा नम्र है कि मैं अपने गुरु महाराज का सेवक हूँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ किसी का। मैं भी सेवक ही हूँ। वो सोच रहे हैं कि मैं विनती कर रहा हूँ इनको कि आप मेरी गुरु की सेवा में मेरी मदद कीजिए। इस भावना से प्रभुपाद जी उनसे डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आश्रम सेवक बन गया, डिपार्टमेंट हेड बन गया तो बाकी लोग मेरे दास हो गए। ये भावना सही नहीं है। गणेश को वास्तविक में हम गुरु के ऊपर डिपेंड है, लेकिन गुरु दिखाते हैं कि मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ। ये वास्तविकता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस।
but he behaves in such a way so that our attachment increases for him. Okay, thank you. कभी कभी गुरु कोई सीनियर टीचर पे क्रेडिट हमें दे दो तो क्या करें? अगर हमें क्रेडिट देते हैं कोई तो क्या करना चाहिए? There are 4 standard things you can do. First is to fold your hands and say, it is all Guru's and Krishna's mercy. मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये गुरु और कृष्ण की कृपा है. दूसरा है कि give the credit to गुरु. आप ही सब कुछ कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? You give it back to them. तीसरा है give credit to other devotees. जो तुम्हारे साथ सेवा करे ना उनको क्रेडिट दे दो. बोलते कि एक्चुअली ये लोग है ना, ये भक्त ने ये किया, वो भक्त ने वो किया, वो उसने वो किया, इन्होंने बहुत अच्छा सेवा की, इसलिए हो रहा है सेवा. तो उनको जो अपने जो फ्रेंड्स हैं या टीम मेंबर्स हैं उनको क्रेडिट दे दो. और चौथा है कि तुम अपना जो अक्षमता है उसके ऊपर गौर रखो. मैं क्या नहीं कर सकता हूँ वो मन में लाओ. ये जो मैं कर पा रहा हूँ ये कृपा के कारण कर पा रहा हूँ. जो नहीं कर पा रहा हूँ वो क्या क्या है मेरे पास. ऐसी कितनी सारी चीज़ें मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक. तो अपने आप हमें मन में लगेगा कि नहीं नहीं मैं इतना कुछ महान नहीं हूँ. आई एम स्टिल इनकेपेबल ऑफ डूइंग मैनी गुड थिंग्स. नित्यानंद. प्रसाद आनंदमय वातावरण में खाना चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए. जापान में क्या कंपनी है तो क्या हम ले सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने पहले क्या सेवा कही उनको? बिकम माय पर्सनल सेक्रेटरी. फिर उसके बाद में लंच के बाद कौन सी सेवा दी? दाई निप्पन से प्रिंटिंग करके मैं जितना लाऊंगा 20,000 प्रिंट, उसमें से 5,000 का गारंटी ले रहे हो क्या तुम? उतना बेचोगे तुम. तो ये 2 इम्पॉर्टेंट सर्विसेज एक लंच के थ्रू प्रभुपाद जी ने अकम्प्लिश किया. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंगते भोजयते. यस. We should generally give order as a request, not as an order. हम आदेश दे रहे हैं लेकिन विनती के रूप में देते हैं. कैन यू डू दिस? अरे गया है उसको कर. तो गुरु जब विनती करते हैं वो क्या होता है? वो आदेश होता है. हमको उसको विनती के रूप में नहीं लेना चाहिए. प्रॉब्लम क्या होता है? हम दूसरों को बोलते तो आदेश देते हैं, विनती करते ही नहीं है. और गुरु जब हमको विनती करते हैं तो हम समझते हैं कि वो ऑप्शनल है. कुछ लोग बोलते नहीं कर सकते ना बोल देते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक बार राधानाथ महाराज आए थे हमारे ब्रह्मचर्य क्लास में और उन्होंने बोला कि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग द वे ब्रह्मचारीज आर टेकिंग प्रसादम. कोई किसी भी समय आता है, कोई लेट आते हैं, कोई उस समय आते ही नहीं है. प्लेट लगा के कहीं तो गायब ही रहते हैं, वो दूसरा काम कर रहे होते हैं. या फिर कभी वो भक्तों के साथ आकर प्रसाद भी ले रहे हो तो कुछ मैनेजमेंट चल रहा है उनका प्रसाद के बीच में. दे आर टॉकिंग सम मैनेजमेंट और दे आर डूइंग सम मैनेजमेंट देमसेल्व्स. कोई लिस्ट्स निकाल रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है. महाराज सेड दिस इज नॉट द कल्चर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं लेते लोग प्रसाद. उन्होंने कहा व्हेन दे टेक प्रसादम एवरीबडी इज हैविंग अ फेस्टिवल टुगेदर. महाराज ने कहा सब लोग पहले तो साथ में आते हैं, सही समय पर आते हैं, एक जगह बैठते हैं. सब लोग कुछ अच्छा कथा सुनते हुए, कीर्तन सुनते हुए या कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए, चर्चा सुनते हुए मेनली वो प्रसाद का आस्वादन करते हैं. और वो मैनेजमेंट वगैरह नहीं करते उसमें भी, उसके बीच में. तो ऐसा उन्होंने कहा. एंड देन उसके कंक्लूजन में बोला सो इट इज़ माई सजेशन
that brahmacharis all come on time, they always sit together, no services are going on at the time of prasadam, and that they hear Prabhupada Leela or some katha in the background or some kirtan as they take prasadam, and they be free from any anxieties in that time. ऐसा उन्होंने बोला. तो हमारे सारे महारथी लोग, चौपाटी टेम्पल के 5 प्रेसिडेंट्स, हमारे राधेश्याम प्रभु और बहुत सारे अन्य भक्त सब सिर को सिर लगा के बाद में उनका मीटिंग चल रहा था. तो मैं सुन रहा था, मैं भी था उधर. तो when Maharaj says it is suggestion, it means it's instruction. पहला लाइन मीटिंग में महाराज बोल रहे सजेशन नहीं करके, लेकिन दैट मीन्स इट्स इंस्ट्रक्शन. तो क्या करना है, तो सबने अलग अलग तिकड़म लगाया. तो फिर उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स बनवाए उसके लिए. एक डिवोटी को बिठाया, वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने लगा. दूसरे डिवोटी को बिठाया और सबके आने तक वेट कराता था सबको. तब तक प्रसादम चालू ही नहीं होता था. तो सबको आना ही पड़ता था, क्योंकि मेरे लिए दूसरे वैष्णव वेट करेंगे क्या, तो सब लोग दौड़ के आते थे, समय पर आने लगे. फिर अनेक दूसरे जन ने चालू किया कि जो प्रसादम सर्विंग का टीम है उसको थोड़ा ट्रेनिंग अच्छा सुधार किया उसके अंदर, ताकि फटाफट हो जाए और सबको पर्याप्त मिले. और ये प्लेट बनाने का कल्चर बंद कर दिया गया. बोला प्लेट बनेगा नहीं, आना है तो आओ टाइम पे, वरना हरे कृष्णा, अपना अपना देख लेना क्या करना है, कहाँ खाना है तुमको. क्योंकि हमने तो तुमको ऐसा कोई सेवा दिया नहीं मैनेजमेंट की ओर से जिसके लिए तुमको प्रसादम को लेट आना पड़े. ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है कि तुमको लेट आना है. तो प्लेट नहीं बनेगी, बचेगा तो बचेगा, बाद में बकेट से उठा के खा लेना, नहीं बचेगा तो मत खाओ, भूखे रह जाओ. तो सब लोग आने लगे, वो प्लेट वगैरह बनाने का भी कल्चर बंद हो गया उसके बाद. आई नो सच ए थिंग. बाद में एक दूसरा क्लास लिया महाराज ने बहुत दिनों के बाद ब्रह्मचारिस का. उसमें वो बोल रहे थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम इज सो नाइस. When a grihastha is sitting and eating his food, he has got so many anxieties. जब गृहस्थ अपना खाना बैठ के भी खा रहा है ना, उसके मन में बहुत सारी चिंताएं चल रही है. कहीं बच्चा रो रहा है उसका, या उसकी पत्नी उसके कान में खिचखिच कर रही है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या कहीं उसका पैसे का या जॉब में कुछ टेंशन चल रहा है और उसका चिंता लेके बैठा है वो मन में. ऐसे बहुत कुछ बोला महाराज ने. फिर वहाँ ये बैठे थे महाप्रभु वो लॉयर है, तो उनको वो और कृष्णचंद्र प्रभु को बोले महाराज, सो एम आई करेक्ट, वो दोनों गृहस्थ है. बहुत अच्छे डिवोटी दो. यस महाराज दोनों ने बोला. And then Maharaj said, these are trained Vaishnava Grihastha devotees. They will not lie. And even after so much training and so much of facility that they have generated for their bhakti, they are agreeing. Maharaj ने बोला, आम गृहस्थ की बात छोड़ दो तुम, ये सीनियर वैष्णव हैं जो अच्छे डिवोटीज है, ये मान रहे हैं कि ये बात सच है. And then Maharaj said, you brahmacharis, when you are taking prasadam, what is happening? You know, Maharaj ने सब इमिटेट करके दिखाया, हर एक की आवाज़. How Shamanand Prabhu sings Mahaprasade. And Maharaj ने दिखाया कि how that one devotee, Govind Vallabh Prabhu, I'm forgetting his name, used to very nicely read Lilamrit, Prabhupada Lilamrit. How he reads, वो दिखाया महाराज ने. And then how that one devotee, he has a funny sound that he makes while serving. You know, तो उसको imitate किया महाराज ने. And then Maharaj, at the end, our all devotees they go, Jai Jai Shri Radhe Shyam. महाराज ने बोला, ये जो एक्सपीरियंस है ना तुम्हारा, ये तुमको करोड़ों रुपए दोगे तुम तो भी नहीं मिलेगा भौतिक जगत में किधर भी. खाने का एक्सपीरियंस, तुम किसी कॉस्टलीस्ट होटल में चले जाओ, बोला महाराज, उधर भी तुमको वो सेट वेटर्स वगैरह वो सब तुम्हारा सरंजाम होने के बावजूद भी इतना आनंद नहीं आएगा खाने में जितना तुमको इधर ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठ के प्रसाद खाने में आता है. सब भक्त लोगों को इतना ग्रेटिट्यूड लग रहा था हार्ट में एकदम वो सब सुन के कि एवरी डे द सेम नाइस एक्सपीरियंस वी आर गेटिंग, यू नेवर थॉट अबाउट इट, कि ऐसा ही अनुभव है ये. फिर महाराज ने कहा,
When do you say Jai Jai Shri Radhe Shyam, even these grahasthas who have come, they feel inspired. कि कुछ तो लोग हैं दुनिया में जो अपने वैराग्य के कारण बैठ के इतना आराम से प्रसाद ले पा रहे हैं. भले हमको थोड़ा कष्ट हो रहा है, मेहनत हो रही है, लेकिन इनका जीवन तो सुख से चल रहा है भक्तिमय जीवन में. हम और इनको सपोर्ट करेंगे ताकि ये लोग भगवत धाम जा सके. तो ये सही भावना है, ऐसे महाराज ने बोला. So the point I am saying is, every little experience we are earning in bhakti is not created by us. It is created because we are in the association. हम भक्तों के संग में हैं इसलिए वो अनुभव मिल रहा है. यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुमको खाते समय, सोते समय, उठते समय, काम करते समय, पढ़ाई के समय क्या भयंकर अनुभव आएंगे उसका तुमको अंदाज़ा नहीं है. तुमने कभी गौर नहीं किया इसके ऊपर, इस बात के ऊपर. और इसी का यही कारण है वाई यू टेक दिस ऑर्डिनरी सीमिंगली रेगुलर एक्टिविटीज़ चीपली या इजीली. हम इन घटनाओं को महत्व नहीं देते हैं कि हमें रोज़ गुरु पूजा में नाचने मिल रहा है. हम इसको महत्व नहीं देते हैं कि हमें रोज़ क्लास सुनने मिल रहा है. हम इसको महत्व नहीं देते हैं कि हमें सेवा करने मिल रही है. बिकॉज वी थिंक इट इज़ टू फ्रिक्वेंट, टू ऑब्वियस, ऑल द टाइम अवेलेबल. तो अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है. कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे इस अवज्ञा के कारण कृष्ण को भक्ति से निकाल दे या भक्तों के संग से बाहर भेज दे थोड़ा. फिर हमको समझ में आएगा मगजमारी होती क्या है, चिंता उठाना मतलब होता क्या है. शांति से खाना भी नहीं खा सकता आदमी. बाकी सब छोड़ो तुम. जिस पापी पेट का सवाल है बोल के वो गया था इधर से, उसका पापी पेट उसे पाप भी करवा रहा है और ऊपर से आनंद भी नहीं आ रहा है उसको. ऐसा उसको लगेगा. So that's how one has to become very thoughtful in organizing one's lifestyle to bring out Krishna in every activity. Srila Prabhupada ki jai. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Om Tat Sat.